न्यूमेरिकल नंबर 3.8 टेक्स्ट बुक सोल्ड एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द 4 आर्म्स ऑफ विस्टोन ब्रिज आर एज शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स आर ए बी का रेजिस्टेंस ना 100 ओम है, ठीक है। तो ये करेक्शन यहाँ पे कर लेना। रेजिस्टेंस ऑफ बी सी आर्म इज 10 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ सी डी आर्म इज 5 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ डी आर्म इज 60 ओम। देखो इनका रेजिस्टेंस ए बी का कितना 100 ओम, ए डी का कितना है 60 ओम, बी सी का कितना है 10 ओम एंड आपका जो डी सी है मतलब सी डी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। द गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम, यहाँ पे बीच में ना एक रेजिस्टर ही कंसीडर करो गैल्वेनोमीटर की जिनका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। इज कनेक्टेड अक्रॉस बी डी के अक्रॉस आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस एसी। एसी के अक्रॉस आपने कितना मेंटेन किया है 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपको गैल्वेनोमीटर की करंट फाइंड आउट करनी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मानो कि एज्यूम करो कि यहाँ से करंट कितना निकले, आई करंट निकले ये वाली साइड से, ठीक है। तो वो करंट यहाँ पे I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर ए करंट यहाँ पे ऐसे जाती है I1, अभी ए करंट यहाँ पे डिवाइड हुई IG के अंदर, ठीक है। मतलब कि I1 करंट से IG करंट कहाँ पे फ्लो करता है, थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो बाकी का यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, I1 से IG निकल गया, ठीक है। तो I1 माइनस IG आपका BC से करंट फ्लो होगा, यस और नो, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से I2 करंट आ रही है आपकी, यहाँ से कौन सी आ रही है IG, तो I2 प्लस IG कहाँ से फ्लो होगा, DC के अंदर। क्लियर, यस और नो। तो ये आपका करंट का हो गया। बस अब सिंपल आप KVL अप्लाई करो और इनका सिंप्लीफिकेशन करो। मेन ये वाली सर्किट के अंदर आपको करंट को दिखाना है, सिंपल है कि नहीं एकदम। हाँ, अगर कोई बोले कि सर यहाँ से मैंने I1 को डिवाइड किया, क्या मैं यहाँ से I2 को नहीं कर सकता कि यहाँ से I2 जा रही है और थोड़ा करंट यहाँ से कोई IG करंट फ्लो करे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल, तो फिर यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, I2 माइनस IG और यहाँ पे क्या बन जाएगा I1 प्लस IG। अगर करंट आपकी यहाँ से ऐसे फ्लो करे तो, लेकिन आप सबको याद है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक डायरेक्शन ले ली, मुझे जो अच्छी लगी वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना KVL यूज़ करूँगा। आपके पास 3 अननोन है, कौन कौन, एक I1, एक I2 और तीसरा कौन है आपका IG, ठीक है। हमें खाली क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन में खाली इतना ही पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IG की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे KVL अप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैं KVL अप्लाई करूँ फॉर लूप ABDA। कौन से लूप के लिए मैं KVL अप्लाई करूँ, ABDA। देखो यहाँ पे लूप ABDA क्लियर, इनके लिए हमें KVL अप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन मेरी मैं सेट करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो पॉइंट A से स्टार्ट करो, करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो 100 रेजिस्टेंस इंटू 100 रेजिस्टेंस इंटू I1, ठीक है। तो ये B के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस। फिर यहाँ पे देखो डाउन डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है, ठीक है, और आपका कैलकुलेशन भी सेम है, तो इनके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उनका रेजिस्टेंस आपको बोला है 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, तो 15 इंटू IG, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो A आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी और करंट A वाली डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका, नेगेटिव। वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। तो 60 इंटू I2, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप खत्म। फिर सबको डिवाइड बाई 5 करो तो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 इज इक्वल टू 0। चलो फिर सेकेंड लूप लेते, सेकेंड लूप BCDB। सेकेंड लूप आपको कौन सी लेनी है, BCDB। तो उनके लिए देखो सेकेंड लूप के लिए BCDB, क्लियर। यहाँ पे भी हमें भी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कौन सी यहाँ पे लेनी है। चलो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये अपनी कौन सी डायरेक्शन होगी, कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलो तो निकालो, स्टार्ट करो पहले से। तो फ्रॉम दी पॉइंट बी रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट कितना I1 माइनस IG, कैलकुलेशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव 10 इंटू I1 माइनस IG। फिर ये यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे करंट ए वाले डायरेक्शन में, सॉरी कैलकुलेशन आपकी ए वाले डायरेक्शन में और करंट उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखो कैलकुलेशन क्लॉकवाइज और करंट उनसे ऑपोजिट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो ये देखो -5 आपका रेजिस्टेंस है, I2 प्लस IG आपकी करंट है, यस और नो। फिर देखो गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ए वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डाउन डायरेक्शन में। आप क्लॉकवाइज कैलकुलेशन लेके जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज कैलकुलेशन लेके जा रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। 15 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और IG उसका करंट। तो ये सिंप्लीफाइड करो तो आपको मिलेगा 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 इज इक्वल टू 0, क्लियर इतना। चलो फिर एक और लूप लेना हमें, लास्ट लूप, ठीक है। ADCEA कौन सी लूप है आपकी, ADCEA, चलो ए वाली, ADCE फॉर EMF और A फॉर, ये देखो यहाँ पे ADCEA, क्लियर। यहाँ पे भी हमें जाना है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे और कैलकुलेशन भी अपना वैसे ही है, दोनों सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव होगा। 60 ओम रेजिस्टर है, करंट I2 है, तो 60 इंटू I2, यस और नो। फिर देखो यहाँ पे ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, क्लियर, सेम डायरेक्शन में होगा, I2 प्लस IG करंट और 5 ओम आपका रेजिस्टर, तो 5 इंटू I2 प्लस IG, 5 इंटू I2 प्लस IG। फिर देखो घूम के आओ, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलेगा आपको, नेगेटिव टर्मिनल, तो -10 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो सिंप्लीफाइड करो तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा आपको, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। फिर हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 बाई, देखो अभी 3 इक्वेशन आपको मिल गई ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका, फिर आपको एक सेकेंड इक्वेशन मिला और ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको 3 इक्वेशन मिल गए, आपको सॉल्व करना है और IG निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे किया वैसे ही आप भी करो, ठीक है। आप अपने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 20I1, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाइड बाई 10 करो इनको, तो 20I1 60IG माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0। एक कौन है आपकी इक्वेशन नंबर 4, एक कौन है आपकी इक्वेशन नंबर 4। फिर देखो क्या करना है आपको, तो फिर देखो यहाँ पे आप, फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया नहीं, लेकिन मैं आपको आगे करवा देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 4 और किसको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 को। तो ये आपकी इक्वेशन 4, ये कौन है आपकी इक्वेशन 4। चलो इनके साथ इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 4, इनके साथ इक्वेशन 1 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 है ना आपके पास, ये रहा 20I1, ये इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, 20I1 प्लस 3IG और ये कितना है -12 I2 इज इक्वल टू 0। साइन बदलो, ठीक है। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 4 में से 4 से आपको ना 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगी कि नहीं यहाँ पे। चलो तो इनका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, इनका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, ये देखो ये कैंसिल, यस और नो, ठीक है। 60IG और ये कितना है -3IG, क्लियर। ये कितना है आपका -3IG, तो ये देखो -63IG मिलेगा कि नहीं, यस और नो। फिर देखो 10I2 प्लस 12I2, तो प्लस क्या मिलेगा 2I2 इज इक्वल टू 0, राइट साइड पे जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 63IG इज इक्वल टू 2I2, यस और नो, इज इक्वल टू 2I2, है ना। तो देखो आपका वही इक्वेशन है कि नहीं, कि 63IG इज इक्वल टू 2I2, ये राइट साइड पे लेके जाओ। चलो क्लियर। तो IG क्या होगा, I2 क्या होगा 63 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा 31.5
IG। क्या मिलेगा आपको? 31.5 IG। क्लियर। अब ये जो आपको I2 की वैल्यू मिली, अभी आपको जो I2 की वैल्यू मिली उनको आपको यूज़ करना है इक्वेशन के अंदर। कौन से इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में। देखो आपकी थर्ड इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली थी। 13I2 + IG = 2। I2 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ IG, तो यहाँ पर रिप्लेस्ड करो तो आपको IG मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि इक्वेशन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? IG खाली फाइंड आउट करना है। तो 13I2 + IG = 2 आपका ये इक्वेशन है 3। तो I2 की जगह पे क्या लिखना है आपको? 31.5 IG + IG = 2। IG निकालो आपको, तो आपको IG कितना मिलेगा? 4.87 मिली एम्पियर। मतलब आंसर करने जाओगे ना, आपको ऐसे मिलेगा 4.87 × 10⁻³ एम्पियर, -3 एम्पियर। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In meter bridge, null point is found to a distance of 33.7 centimeter from point A। पॉइंट A से नल पॉइंट आपको कितना मिलता है? ठीक है, पॉइंट A से आपको नल पॉइंट यहाँ पे मिलता है, मानो कि एन पॉइंट 33.7 सेंटीमीटर पे। ठीक है। इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ 12 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, तो आपको पता है ना कि आपकी मीटर ब्रिज पे क्या होगा? ये वाली साइड पे कोई आपकी नॉन रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होगी। नल पॉइंट निकाल के आप अननोन रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड केस में क्या बोला? तो देखो ध्यान से, तो सेकेंड केस में बोला कि ये जो एस रेजिस्टर है ना, उनके साथ एक 12 ohm की रेजिस्टर में पैरेलल कनेक्ट करूँ तो जो नल पॉइंट है वो मुझे कहाँ पे मिला? 51.9 सेंटीमीटर पे। तो आपको क्या करना है? डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ आर एंड एस। ये आपका आर और एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो सेकेंड कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाली, ये आपका एक एस रेजिस्टर था और ये 12 ohm से क्या किया आपने? पैरेलली कनेक्ट किया। तो नल पॉइंट कहाँ पे चला गया? 51.9 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो आपको आर एंड एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो सबको पता है ना कि आर डिवाइड बाई एस ए बैलेंस्ड कंडीशन पे क्या होगा? वेस्टर्न ब्रिज की तरह उनका प्रिंसिपल यहाँ पे आपने अप्लाई किया था। तो आर डिवाइड बाई एस क्या होगा? L1 डिवाइड बाई L2। अब देखो ये जो रो लिखा है ना, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है। तो वो नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट इक्वेशन करोगे तो भी चलेगा। L1 ये वाली लेंथ होगी, L2 100 माइनस दिस होगा, 100 माइनस 33.7, तो L2, तो R बाय एस किसके बराबर होगा? L1 बाय L2 के बराबर। तो देखो R डिवाइड बाय एस = L1 बाय L2। L1 आपका 33.7, L2 आपको 100 माइनस 33.7, आपको क्या मिलेगा? 33.7 डिवाइड बाय 66.3। ठीक है। ये क्या होगा आपका? R डिवाइड बाय एस। तो इनको याद रखना, आगे जाके मैं यूज़ करूँगा इनको। ठीक है। R बाय एस किसके बराबर? 33.7 डिवाइड बाय 66.3। अब देखो यहाँ पे कि जब आप 12 ohm की रेजिस्टर इनसे पैरेलल कनेक्ट करते हो तो क्या होता है यहाँ पे? तो ये जो रेजिस्टर है R और ये कौन है? R और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उनका इक्विवेलेंट आप ऐसे निकालोगे ना कि S इक्विवेलेंट क्या होगी? 1/S 1/12। ठीक है। तो फिर S इक्विवेलेंट क्या होगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाय एडिशन। यस और नो? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको इक्विवेलेंट पता है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अभी मैं इसकी जगह पे, ये दोनों की जगह पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई S इक्विवेलेंट होगा। तो क्या होगा? R डिवाइड बाई एस इक्विवेलेंट दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। यस और नो? अगर मैं इनको L1 डैश बोलूँ यहाँ तक, ठीक है, और इनको क्या बोलूँ? L2 डैश, इनको क्या बोलूँ? L2 डैश। तो क्या होगा? R डिवाइड बाई एस इक्विवेलेंट = L1 डैश डिवाइड बाई L2 डैश। क्लियर? चलो तो ये होगा कि नहीं? देखो R डिवाइड बाई एस इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे बोलूँ L1 डैश डिवाइड बाई L2 डैश। ठीक है। L1 डैश किसके बराबर है? 51.9। ये 100 माइनस 51.9 मतलब कितना होगा? 48.1। तो आपको फिर सिंप्लीफिकेशन खाली करते जाना है। R डिवाइड बाई एस इक्विवेलेंट की जगह पे ये आपने जो निकाला था वो 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S। ठीक है। ये S है आपका। ठीक है। 5 इनको कंसिडर मत कर लेना। 51.9 डिवाइड बाई 48.1। यस और नो? ये कहाँ पे जाएगा आपका? ऊपर। S और R को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करो तो ये ऊपर गया
एस यहाँ पे जाएगा आर डिवीजन में और 12 मल्टीप्लिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन किया है खाली, देखो ये 12s, ठीक है, और आर यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में करो। चलो तो आर डिवीजन में जान दो, ये गई यहाँ पे ये, ठीक है। तो आपको पता है ना एस बाय आर की वैल्यू, ठीक है, आपके पास आर बाय एस की वैल्यू थी कितनी 33.7 डिवाइड बाई 66.3, तो ये क्या बन जाएगा उल्टा उनका, ठीक है, 66.7 डिवाइड बाई 33.7। यस और नो, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको खाली अननोन एस फाइंड आउट करना है, आपको खाली अननोन एस फाइंड आउट करना है। यस और नो, तो ये अननोन एस आपको क्या मिलेगा 13.5 ओम, क्या मिलेगा आपको 13.5 ओम, ठीक है। अभी आर के लिए इनके अंदर वैल्यू रखो, आर बाय एस इज इक्वल टू 33.7 डिवाइड बाय 66.3, तो ये देखो एस तो आपको मिल गया, करो रिप्लेस, तो आपको आर भी कितना मिलेगा 6.86 ओम, कितना मिलेगा आपको 6.86 ओम। समझ में आ कि नहीं, है ना। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a resistance of a R ohm draws a current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance of R naught ohm. देखो एक R ohm की रेजिस्टर है जो पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रॉ कर रही है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर से नहीं होगा, वो कोई सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा ना, वहाँ से करंट ड्रॉ करेगा। तो ये आपका सोर्स है, ये आपका V वोल्ट का कोई सोर्स है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है V वोल्ट की, तो वहाँ से पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ कर रहा है और फिर वहाँ से ये जंक्शन से आपकी R ओम की रेजिस्टर भी कर रही है। तो आपको क्या दिया है, अ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in middle of the potentiometer। देखो ये आपको कनेक्शन गिवन है, ये आपकी एक पूरी पोटेंशियोमीटर की वायर है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया आपको आर नोट पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे देखो ये आपकी जो आर ओम की रेजिस्टर है वो यहाँ पे मिड पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब हाफ पोटेंशियोमीटर की वायर ये वाली साइड पे रहेगी और हाफ यहाँ पे रहेगी, इनको बोलो पॉइंट बी, ठीक है। तो ये जो ए बी होगा उनका रेजिस्टेंस भी हाफ बन जाएगा कि नहीं, तो आर नोट बाई 2 रेजिस्टेंस किसका होगा ए बी का, फिर बी सी का रेजिस्टेंस भी कितना होगा आर नोट बाई 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका आर नोट, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज drop across R when the sliding contact is in middle of the potentiometer। इनके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब देखो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों की जो इक्विवेलेंट होगी उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल दूँ तो वो भी इनके बराबर ही होगा कि नहीं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो इनका इक्विवेलेंट आगे करते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो पहले तो टोटल करंट निकाले, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, यस और नो। तो पहले करंट के लिए टोटल करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो स्लाइडिंग पॉइंट यहाँ पे बीच में रहेगा, तो ये जो वायर होगा आर नोट बाई 2 ए बी और ये आर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा पैरेलल कनेक्शन में, तो उनका इक्विवेलेंट अगर R1 में कंसीडर करो तो 1/R1 क्या होगा 1/R प्लस 1/R नोट बाई 2। तो आपको R1 किसके बराबर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे R1 मिलेगा R इंटू आर नोट डिवाइड बाई 2R प्लस आर नोट, यस और नो। ये आपकी क्या मिल जाएगी आपको R1, क्लियर। तो इनकी जगह पे देखो अभी नेटवर्क ऐसे बन जाएगा, ये आपकी जो पोटेंशियोमीटर की हाफ वायर और ये वाली, तो वो दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा एक रेजिस्टर इक्विवेलेंट दोनों का, जिसको आपने क्या बोला R1 बोला, जिसको आपने क्या बोला R1। ये क्या होगा पॉइंट A और यहाँ पे कौन है आपकी पॉइंट B। चलो फिर यहाँ पे देखो फिर आपका रेजिस्टर R नॉट बाई 2 BC तो वैसे ही है, ठीक है, और ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है, यस और नो। ये बन गया ना कनेक्शन आपका A पॉइंट C, क्लियर। चलो तो ये पता है ना आपको R1 किसकी जगह पे, ये दोनों का इक्विवेलेंट है R1, क्लियर। चलो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो खाली दोनों का अभी मैंने निकाला, तो ये दोनों की इक्विवेलेंट R1 और ये जो R नोट बाई 2 रेजिस्टेंस होगी वो कौन से कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन में, तो R टोटल क्या होगा
R1 प्लस आर नॉट बाय 2। R1 किसके बराबर ए, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, या तो आगे जाके रिप्लेस करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, तो करंट क्या होगा, तो करंट आपका क्या होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी पोटेंशियोमीटर कितनी होगी, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर टोटल, V डिवाइड बाई R1 प्लस आर नॉट बाई 2, क्लियर। 2 एलसीएम करो, 2 पर जाएगा तो 2V डिवाइड बाई 2R1 प्लस आर नॉट, ये आपको क्या मिल गया, करंट मिल गया, यस और नो। समझ में आ कि नहीं सबको। चलो तो ये करंट आई यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी, ये करंट आई, ठीक है। अब बोलो कि सर यहाँ पे मुझे तो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो ये करंट आई यहाँ पे आपकी फ़्लो करके जा रही है ऐसे। तो अगर मैं एक ये सब दोनों के अक्रॉस अलग अलग करने जाओ तो यहाँ पे करंट अलग अलग होगी कि नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटर मैं क्या करूँ कि ये दोनों की इक्विवेलेंट जो R1 है उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल दूँ। इसके अक्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, यस और नो, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। इसीलिए मैं किसके अक्रॉस निकाल दूँ, R1 के अक्रॉस। तो देखो R1 का रेजिस्टेंस ए, ठीक है, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टर आपकी R1 है, ठीक है, और करंट कितना है I। तो I इंटू R1 क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए आर नॉट बाई 2, क्लियर। ये देखो ये जंक्शन नहीं है आपका, जंक्शन तो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा कनेक्शन है, क्लियर। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, IR1, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IR1। अब देखो आपके पास ना I की वैल्यू है 2V डिवाइड बाई 2R1 प्लस आर नॉट, यस और नो। तो 2V डिवाइड बाई 2R1 प्लस आर नॉट इंटू R1। चलो फिर यहाँ पे R1 की जगह पे, आप सबको पता है R1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो R1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, R1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, आर नॉट डिवाइड बाई 2R प्लस आर नॉट, आर नॉट डिवाइड बाई 2R प्लस आर नॉट, ठीक है। इनको रख के आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखना। मुझे खाली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, क्या कि R1 की जगह पे ये वाली वैल्यू रखूँ और ये जो R1 है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख के मैं खाली सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ इनको, ठीक है। देखो R1 की जगह पे क्या आ गया, आर नॉट डिवाइड बाई 2R प्लस आर नॉट, R1 की जगह पे आर नॉट डिवाइड बाई 2R प्लस आर नॉट। अभी देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन है उसको। तो ये क्या होगा, 2V आर नॉट यहाँ पे लेके आऊँ, साथ में लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो 2R प्लस आर नॉट एलसीएम बनेगा तो इनके साथ मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2R आर नॉट प्लस 2 ए मल्टीप्लिकेशन वाला, ये आपका मल्टीप्लिकेशन 2R आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू आर नॉट क्या बनेगा, आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस आर नॉट। चलो ये आर नॉट को तो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या रहेगा 1/2R प्लस आर नॉट, ये ऊपर जाएगा, क्लियर। या तो डायरेक्ट मैं बोलूँ तो यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, अगर ऊपर जाएगा फिर जाके आप कैंसिल करोगे, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बनेगा 2VR आर नॉट डिवाइड बाई 2R आर नॉट कितना बनेगा 4R आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो आर नॉट कॉमन, तो 2VR आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट कॉमन करो एक, तो अंदर क्या रहेगा 4R प्लस आर नॉट, यस और नो, ठीक है। ए सॉरी ये कट हुआ ना, देखो सिंप्लीफाइड क्या किया मैंने, 2V ए कट किया, ठीक है, कैंसिल हो गया इसीलिए, ठीक है। तो बाकी ये रहेगा 2VR आर नॉट डिवाइड बाई 4R आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये ज़्यादा जूम इन कर दिया मैंने, 2VR आर नॉट यहाँ से कॉमन किया आपने तो 4R प्लस आर नॉट, तो एक आर नॉट कैंसिल, तो ये आपको क्या मिलेगा 2V कट हो रहा है 2VR डिवाइड बाई 4R प्लस आर नॉट, ये आपको क्या मिल गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर नॉट बाई 2। देखो आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर ना आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर गिवन था ना, 2VR डिवाइड बाई आर नॉट प्लस 4
ठीक है। तो ये इनका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखो, पूरा देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये इनका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। सिंपल इक्वेशन को मैंने आगे जाके सिंप्लीफाइड किया है, ठीक है। समझ में आना अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे आपको दिया पॉइंट ए और एक कौन है आपकी पॉइंट बी, इन द नेटवर्क गिवन बिलो। ऑल वायर्स इन द नेटवर्क हैव अ सेम रेजिस्टेंस आर ओम। देखो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना आपका आर ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको ए और बी के अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हर एक का रेजिस्टेंस कितना, आर ओम, आर आर आर, यहाँ पे कितना आर, ठीक है। ए आर है, ए आर ओम, यस और नो, ठीक है। ए आर ओम है ना। तो यहाँ पे ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पता है मैंने एक न्यूमेरिकल के अंदर बोला था कि यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी, फिर यहाँ पे जाके डिवाइड होगी, तो उनको कैसे कंसीडर करना है। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि करंट में ऐसे कंसीडर करूँ कि इजीली उनको मैं डिवाइड कर पाऊँ। देखो ये V वोल्ट इनका सप्लाई कनेक्शन ले लो, ठीक है। तो मानो कि यहाँ से 2I करंट फ्लो करे, तो ये दोनों लाइन के अंदर देखो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे I करंट जाएगी, यहाँ पे I करंट फ्लो होगी, यस और नो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे जाके ये I करंट आपकी डिवाइड होगी, यहाँ पे कोई अमाउंट का करंट जाएगा, बाकी की अमाउंट यहाँ पे जाएगी। तो मानो कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करके जा रहा है I1, तो ये I में से कितना निकल गया I1, तो बाकी का करंट है यहाँ पे जा रहा है I माइनस I1, यस और नो, ठीक है। एकदम सिंपल है ना। फिर यहाँ पे देखो ये I करंट इधर गई, फिर अगर इनके लिए भी सेम कंसिडर करूँ, यहाँ पे I1 करंट, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, I माइनस I1। देखो नेटवर्क आपकी सिमेट्रिकल है दोनों साइड पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे I माइनस I1 करंट आ रही है, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ से I माइनस I1 करंट आ रहा है, तो ये वाली लाइन के अंदर करंट कितना बनेगा, 2I माइनस I1। चलो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से I1 करंट आ रही है, ठीक है, इनके अंदर। और दूसरी बात कि इनको अभी डिवाइड करना बाकी रह गया, ये I1 करंट यहाँ पे फ्लो करके ऐसे जा रही है, यस और नो। फिर देखो ये 2I माइनस I1 करंट यहाँ से आ रही है, तो I माइनस I1 यहाँ पे फ्लो करेगी और बाकी की I माइनस I1 यहाँ पे फ्लो करेगी, क्लियर। चलो फिर यहाँ पे दोनों मिलके ना, यहाँ से I1 और यहाँ से क्या आ रही है I माइनस I1, दोनों मिलके फिर से कितनी करंट बन जाएगी, I। यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन आ रहा है आपका I1 करंट, यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस I1, दोनों मिलके फिर से कितना बन जाएगा I, यस और नो, क्लियर। तो I प्लस I कितना बन गया, फिर से आपका 2I। चलो फिर आगे का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, आपको KVL अप्लाई करना है, जैसे आपने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर किया था, सेम टू सेम आपको वैसे ही यहाँ पे KVL अप्लाई करना है। तो कोई भी एक लूप कंसीडर कर लो, कोई भी एक लूप कंसीडर करो। तो मानो कि यहाँ पे मैं लूप A E F B V A के लिए KVL अप्लाई करूँ। कौन सी लूप, A E F B V A के लिए मुझे KVL अप्लाई करना है, ठीक है। A E F B V A के लिए। चलो आपको किर्चॉफ लॉ पता है कि करंट की ये आपकी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I करंट और इनका रेजिस्टेंस कितना R, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, कैलकुलेशन मेरा क्लॉकवाइज और ये भी सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या बनेगा IR। चलो फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, I1 इंटू R होगा, यस और नो, ठीक है। फिर ये वाले वायर के अंदर क्या होगा, फिर से कितना होगा IR। फिर यहाँ पे देखो कौन से टर्मिनल आती है, नेगेटिव टर्मिनल, तो वो क्या बनेगा माइनस V इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो ये क्या बनेगा IR प्लस I1R प्लस IR इज इक्वल टू V, यस और नो, ठीक है। तो ये 2IR प्लस I1R इज इक्वल टू V, यस और नो। फिर देखो ये क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 2IR प्लस I1R, तो ये क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या होगा
कि सर यहाँ पे तो आई भी अननोन है और I1 भी अननोन है, तो आपको एक और लूप लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, या I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और लूप कंसिडर करना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे I1 की वैल्यू मिलेगी और ये वाले इक्वेशन के अंदर मैं रिप्लेस करूँगा। ठीक है, चलो तो एक और मैं लूप कंसिडर करता हूँ। लूप ध्यान से देखो, EHGFE कि जहाँ पे मैं I1 करंट को क्या करूँ, खाली वहाँ पे I1 करंट को एनक्लोज्ड करूँ और कोई आपकी ना यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल ना है। तो कौन सा लूप आपने लिया, EHGEH, देखो EHGFE, क्लियर, ये वाली लूप है ना। तो उनके अंदर देखो कोई बैटरी का वोल्टेज नहीं होगा, तो I और I1 का मुझे रिलेशन मिलेगा और फिर यहाँ पे उनको यूज़ करूँगा। चलो ये यहाँ पे देखो, स्टार्ट करो कोई रेजिस्टर से, कौन से रेजिस्टर से मैं स्टार्ट करूँ इनके अंदर, ये कौन सी लूप है आपकी, EHGFE। ठीक है, तो I माइनस I1 और R सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, I माइनस I1 इंटू R क्या होगा आपका पॉजिटिव। फिर देखो ये 2I माइनस I1 करंट की डायरेक्शन ये वाली, कैलकुलेशन भी सेम, तो ये क्या बनेगा प्लस 2I माइनस, ये देखो हम क्यों कर रहे हैं इनको, क्योंकि मुझे यहाँ पे I1 को रिप्लेस करना है। ठीक है, चलो फिर प्लस, ये भी प्लस होगा ना, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस इनका R1। ठीक है, सॉरी R। ठीक है, तो I माइनस I1 इंटू R, फिर ये वाली रहेगी। अब देखो कैलकुलेशन आपका क्लॉकवाइज होगा, ये करंट उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस I1 R इज इक्वल टू 0, यस और नो, है ना। चलो तो सिंप्लीफाइड करो इनको, आप इनको सिंप्लीफाइड करो तो क्या होगा, I माइनस I1 इंटू R प्लस 2I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू, ए राइट साइड गया I1R, सिंप्लीफाइड किया मैंने खाली। ठीक है, तो ये क्या होगा, I माइनस I1, सिंप्लीफिकेशन करोगे आप सबका। ठीक है, R कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो खाली I1 ही रहेगा, तो I माइनस I1 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू I1। ठीक है, R सबसे ये कैंसिल आउट, तो आपको रिलेशन मिलेगा 4I माइनस 4I1 इज इक्वल टू I1। तो ये आपको क्या मिलेगा, 4I इज इक्वल टू 5I1, यस और नो। ठीक है, तो ये देखो आपको I1 किसके बराबर मिलेगा, तो I1 विल बी 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 I, यस और नो। तो ये आपको I1 की वैल्यू मिल गई। चलो इक्वेशन नंबर 2, तो आपको पता है क्या करना है, आपको 2 की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, 1 के अंदर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आपको कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन 1 के अंदर। तो आप देखो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 2IR प्लस I1R था कि नहीं, तो उनकी जगह पे I1 की जगह पे 4 डिवाइड बाई 5I कर दो, तो ये V क्या मिलेगा, 2IR प्लस 4 डिवाइड बाई 5IR। तो V किसके बराबर मिलेगा, 14 डिवाइड बाई 5I इंटू R। ये आपको क्या मिला, वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो अगर मानो कि AB के अक्रॉस, मानो कि आपकी जो रेजिस्टर पॉइंट आपका जो AB है उनके अक्रॉस अगर इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस को मैं क्या कंसीडर करूँ, यहाँ पे R इक्वावेलेंट कंसीडर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B इज R इक्वावेलेंट। तो आपका इक्वेशन है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना है, V, वोल्टेज कितना है V, देखो करंट कितना है 2I, यहाँ पे करंट पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने 3I लिया था, इंटू R इक्वावेलेंट होगा कि नहीं, यस और नो। तो ये इंटू क्या होगा आपका R इक्वावेलेंट, क्लियर। चलो फिर अब देखो कि V की वैल्यू कितनी रखनी है, 14 डिवाइड बाई 5, V की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 14 डिवाइड बाई 5 IR, ये कितना 2I और ये क्या होगा आपका R इक्वावेलेंट, ये आपका क्या होगा
आर इक्वावेलेंट, आई कैंसिल, ठीक है। तो आर इक्वावेलेंट मुझे क्या मिलेगा, आर इक्वावेलेंट मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 7 होगा, तो 7 डिवाइड बाई 5 इंटू आर, 7 डिवाइड बाई 5 इंटू आर, ये आपको क्या मिलेगा, आर इक्वावेलेंट। समझ में आ कि नहीं हमने कैसे सॉल्व किया इनको, है ना। तो आप अच्छे से और प्रैक्टिस करो। देखो एक और न्यूमेरिकल ऐसी सेम टू सेम न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो का लिमिट रहता है मेरे पास, तो ज़्यादा लंबा मैं बना नहीं सकता। मुझे पता नहीं ये भी अपलोड होगा कि नहीं, या तो फिर साइज़ के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और मेहनत करो। बाय, हैव अ गुड डे।